बहनें ऐसी क्यों होती है। शेखर एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपने पढ़ाई पर ध्यान देता और हमेशा अपने पिताजी के काम में मदद भी कर दिया करता। ऐसे तो वह बस सिर्फ 12वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन फिर भी उसमें गजब का आत्मविश्वास था। वह अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता और साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। शेखर की माँ का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी इसे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती क्योंकि अमित के पिताजी सही समय पर उसके स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वह पढ़ाई करने लगती। एक दिन छोटी बहन की सहेली ने उसे अपने बर्थडे पर आने के लिए कहा था। साथ में उसे ब्लू कलर की ड्रेस पहनने को कहा क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी की थीम ब्लू कलर की थी। शेखर की बहन इतनी समझदार नहीं थी। वह बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर देना, कल मुझे अमृता के बर्थडे में जाना है जहाँ ब्लू कलर पहनना होगा। ऐसे में अगर मैं नहीं पहनूंगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। शेखर, अरे ड्रेस से क्या लेना देना, तू बस उस पार्टी में जाकर मजे करना। बहन रोते हुए, नहीं भैया मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। शेखर अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से उसने अपनी बहन के लिए नई ड्रेस ला कर दे दी जो लगभग 1500 रुपये की थी और जिसके लिए उसने अपने दोस्त से उधार भी ले लिया था। ऐसे तो वह बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के आगे वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शेखर के पिताजी, तू अपनी बहन को बिगाड़ते जा रहा है, दिन पर दिन उसकी ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही है। देख बेटा, उसके अंदर भी तो यह समझदारी होनी चाहिए कि वह हमारी मजबूरी को समझ सके। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। यह सब बातें दूर से ही अमित की बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने उसे कुछ भी देने से मना किया और उसे समझदार होने की बात की है। उसने अपने पिता और भाई की मजबूरी को भी सुनते हुए नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि उससे तो अपनी मनमर्जी का हर वह सामान मिल जाता था जो वह चाहती थी। अमित दिन भर अपना काम करता और रात में पढ़ाई किया करता था। वह अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन वह पढ़ाई कर रहा होता है, अचानक उसके दोस्त राजीव का फोन आता है जो उससे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। शेखर, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और ना ही मैं अपने पिताजी को ऐसी कोई ख्वाहिश करना चाहता हूँ ताकि मेरे पिताजी परेशान हो जाए। राजीव के बहुत कहने पर भी शेखर तैयार नहीं होता है और वह हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना चाहता है। यह सब बात सोते हुए शेखर की बहन सुन लेती है, जिसे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगता है कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है वह खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे में अचानक ही शेखर के पिताजी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ा जहाँ पर कुछ ज़रूरी काम आ पड़ा था। शेखर की बहन, भाई मेरी सहेली बता रही थी कि शहर के मॉल में एक बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी लगी है जहाँ पर बहुत तरह तरह के डिजाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वह भी सस्ते दामों में। मुझे भी वहाँ से कोई अच्छा ड्रेस लेकर दे दो ना, जिसे मैं अपने बर्थडे में पहन सकूँ और मेरी सहेलियों को नीचे दिखा सकूँ। शेखर, तुम यह गलत सोच रही हो। हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। बहन, भैया आप ही मुझे दिला सकते हैं, नहीं तो पिताजी तो हमें लेने ही ना दे। दिन भर अपनी मजदूरी बताते रहते हैं, कभी मेरा ध्यान भी नहीं रखते हैं। शेखर उस समय चुप हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छे से मालूम है, लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी शेखर को ख्याल आता है कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वह दौड़कर अपने गुल्लक को टटोलने लगता है और एक एक करके पैसा जोड़ने लगता है ताकि वह अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी के पास उपलब्ध करवा सके। यह सब देखकर शेखर की बहन का कलेजा फट पड़ता है, उसे जोर से रोना आ जाता है। उसे रोता हुआ, बहन रोते हुए, आज तक आपने हमेशा मेरे लिए मेरी खुशियों का ख्याल रखा। वह हर चीज़ मुझे दिलाई जो मैं मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतजाम कहाँ से करते हैं। एक
कहीं आपको एक एक रुपया जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। शेखर, अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस उसी वक्त शेखर की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज निकाल कर लाती है और अमित की आंख में हाथ रख कर कहती है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इस बात से शेखर चौंक जाता है और जैसे ही वह अपनी आंख से बहन का हाथ हटाता है तो दिखता है उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेकर आई है। शेखर आश्चर्य से, यह तो बड़ी महंगी लगती है, पर तुम कहाँ से लेकर आई? बहन भावुक होते हुए, यह तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है उसका तो कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। अब मैं हमेशा आपको और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी भी फिजूल खर्च नहीं करूंगी। वह बात सही है, जितनी चादर होती है हमें पैर भी उतना ही फैलाना चाहिए। बहन की समझदारी वाली बातों को सुनकर शेखर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और तभी पिताजी वहां खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब पिताजी की आंखों में भी शेखर के साथ साथ बहन के लिए भी गर्व के भाव आ जाते हैं और वे दोनों बच्चों को गले से लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार।